आज का टॉपिक हमारा है सोर्सिंग। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किस तरह से हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्सिंग ना सिर्फ आपको अमेजोन के बिजनेस में हेल्प आउट करेगा, बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई आप लोकल बिजनेस करते हैं और बाहर से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए इस लेक्चर को ज़रा अटेंटिव होकर सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने प्रोडक्ट अपनी अप्रूव करवा लिया। ठीक है, हमारे पास हमारी प्रोडक्ट जो है हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने बेचना क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है, हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं पेटेंट तो नहीं है। क्योंकि अमेजोन के ऊपर अगर किसी प्रोडक्ट को जो कि पेटेंट हो और आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें तो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है, वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप ये पेटेंट वाली प्रोडक्ट को बेचें। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट किसी ने भी उसका डिज़ाइन पेटेंट करवाया हो सकता है या फिर उसका यूटिलिटी पेटेंट करवाया हो सकता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये डिज़ाइन सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी ये डिज़ाइन बेच नहीं सकता। उसके राइट्स लिए होते हैं, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो उस प्रोडक्ट के राइट्स उन्होंने लिए होते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन के ऊपर बेचेंगे तो अमेजोन उसको आपको अलाउ नहीं करेगा। कुछ दिन तो शायद आपकी सेल होती रहे, लेकिन जैसे ही आपकी लिस्ट अमेजोन की नज़र में आएगी तो वो फौरन इसको आपको लिस्ट को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, आप फर्दर उसको बेच नहीं सकते। तो उससे क्या नुकसान होता है कि जो हमने इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर की होती है वो सारी हमारी इन्वेंट्री वेस्ट चली जाती है। तो उससे पहले सिक्योर तरीका अगर हम अपनाएं तो वो ये है कि हम प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, मैं फॉर एग्जांपल कोई स्क्रंचीज बेचना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर, मैंने प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट कर ली, सारा क्राइटेरिया उसके देख लिए, सारा कुछ फुलफिल कर लिया उसका, तो मैंने ये स्क्रंचीज को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर लिस्ट करूँ, लेकिन उससे पहले मैं अमेजोन पे लिस्ट करने से पहले उसका चेक करूंगा कि कहीं ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, क्योंकि पेटेंट चेक करना बहुत जरूरी है। अब पेटेंट चेक करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं खुद से थोड़ी बहुत चेक कर लूँ कि पेटेंट किस तरह से होते हैं जनरली, लेकिन मेन तरीका जो होता है हम फाइवर या अपवर्क से किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं कि वो हमारे लिए पेटेंट रिसर्च करके दे कि कहीं ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। अब पेटेंट की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है पेटेंट जो है वो डिजाइन पेटेंट होता है, और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। अब मैं डिजाइन पेटेंट की अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है कि जैसे कोई अमेजोन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गिलास, तो अगर किसी ने इसका डिजाइन पेटेंट लिया हुआ तो वो एक स्पेसिफिक इसका वो होगा डिजाइन, कि जैसे अगर कोई गोल गिलास बेच रहा है, कोई चौड़ा, यहाँ से मैं आपको दिखा सकूं अगर ये देखें, अब ये आपको डिफरेंट तरह के गिलास नजर आ रहे हैं। मैं आपके साथ जस्ट एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। अब इसमें ये वाला डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी है, ये डिजाइन भी है। अगर किसी ने इनमें से फॉर एग्जांपल ये वाले डिजाइन का पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप इस डिजाइन को कॉपी नहीं करेंगे। आप इस तरह का डिजाइन बेच सकते हैं, आप इस तरह का डिजाइन बेच सकते हैं, यानी आप किसी और डिजाइन में जा सकते हैं उसका प्रूव करवा के। ठीक है, लेकिन आप इस अगर डिजाइन को कॉपी करेंगे तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करेगा और आपकी लिस्ट को सस्पेंड कर देगा। ये होता है डिजाइन पेटेंट, कि आपने एक स्पेसिफिक डिजाइन के राइट्स ले लिए कि यार ये वाला डिजाइन सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ। उसकी बजाय अगर मैं यूटिलिटी पेटेंट की बात करूं तो उसको हम क्लियर नहीं करें। डिजाइन पेटेंट पे फिर भी हम क्लियर करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वो इस तरह के हम अपना थोड़ा डिजाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये वाला डिजाइन अपना लेता हूँ, मैं इस डिजाइन को बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब बात आती है यूटिलिटी पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि गिलास का पर्पस क्या है? गिलास का पर्पस ये है कि हम इसमें पानी पीते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम पानी पिए गिलास के अंदर, तो वो वाली चीज यूटिलिटी आ जाती है। गिलास की यूटिलिटी ये है कि हमें कुछ भी, कोई भी लिक्विड ड्रिंक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर किसी ने इसका यूटिलिटी पेटेंट लिया हुआ है कि ये गिलास का मैंने यूटिलिटी पेटेंट लिया हुआ है, तब हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते और हम उस प्रोडक्ट को वेस्ट कर देंगे, हम उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगी वो प्रोडक्ट, क्योंकि हम यूटिलिटी पेटेंट पे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि वो प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। उसके लिए हम बेसिकली गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, अपनी एक जनरल सी रिसर्च करें। लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप उससे पहले ये इन्फॉर्म कर दें कि ये प्रोडक्ट का मैं पेटेंट चेक करवाना चाहता हूँ। आप फाइवर पे दो चार लोग हायर करेंगे, प्रोफेशनल्स हायर करेंगे, जो कि आपको टोटल $100 कॉस्ट पड़ेगी, दो तीन अगर आप हायर करते हैं तो आपको उससे ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है।
हम भी जब अपनी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जब खुद से प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, तो प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करना मस्ट होता है, इसके बगैर हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते। इसी तरह जब आप क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं तो आपने उससे भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपने उसको भी ये बताना है कि भाई आप ये जरा मैं आप इस प्रोडक्ट को चेक कर लें कि प्रोडक्ट कहीं पेटेंट तो नहीं है। तो अगर वो आपको कह देता है कि ठीक है जी आप इस प्रोडक्ट को चेक करा लें, तो मैं आपको पे कर देता हूँ इसके लिए, तो आप उसका किसी प्रोफेशनल से करवा लें। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड तो चलें, वो फिर उसके एंड पे होगा, आपने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया कि जी पेटेंट इसका चेक करवा लें, ठीक है। अब हम जाते हैं गूगल पेटेंट पे, ठीक है। हम गूगल पेटेंट पे जाते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये गूगल पेटेंट आ गया, मैं कोई भी प्रोडक्ट चेक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रंचीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं ये वाली प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स आ गए हैं, डिफरेंट तरह की यहाँ पर डिजाइन आ गई हैं, जहां जिनको मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर वो डिजाइन्स मेरे उनके साथ मैच कर रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जाके आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के डिजाइन्स नजर आएंगे और आपको पेटेंट के जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, जिस तरह की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, तो फिर यानी ये प्रोडक्ट पेटेंट है। अब ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है, तो अगर आप प्रोडक्ट यूके में बेचना चाह रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो बेटर यही है, ये देखें यहाँ पर आपको डिजाइन भी पता चल जाता है कि इस तरह की अगर प्रोडक्ट होगी तो वो पेटेंट होगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है, क्योंकि हम इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होते, ये काम किसी वो प्रोफेशनल पेटेंट रिसर्च करने वाले का होता है, तो बेहतर यही होता है कि आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करें जो कि आपके लिए पेटेंट की रिसर्च करके दे। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप डिटेल में इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं कि कहीं आपकी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज तो नहीं है, या जो जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी है कहीं आपकी प्रोडक्ट उनके अंदर लाए तो नहीं करती, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं पेटेंट और गूगल्स पे जाके, ठीक है। तो पेटेंट आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, पेटेंट के बगैर आप कभी भी प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपने पेटेंट चेक कर लिया, अगर आपकी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है तो फिर आप उस प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है हम सोर्सिंग किस तरीके से करते हैं और सोर्सिंग कहाँ से करते हैं। सोर्सिंग हम बेसिकली करते हैं alibaba.com से। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मेरी प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी कि जी मैं स्क्रंचीज को बेचना चाह रहा हूँ, या मेरे क्लाइंट की कोई प्रोडक्ट है कि वो स्क्रंचीज बेच रहा है, तो वो कहता है जी आप मुझे ये स्क्रंचीज मेरी प्रोडक्ट है, या मुझे ना सोर्स करके दो चाइना से, ठीक है। हम alibaba.com के ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं स्क्रंचीज। यहाँ मैंने स्क्रंचीज टाइप किया तो आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होने लग पड़ी, ठीक है। उससे भी पहला स्टेप आपका ये होता है, जब हम Amazon के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कंपेटिटर के स्टाइल को कॉपी करें, जो हमारा कंपेटिटर बेच रहा है हम भी वही प्रोडक्ट बेचें। Amazon पे बेसिकली ट्रेडिंग होती है, हम इनोवेशन की तरफ नहीं जाते कि यार ये डिजाइन बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मैं तो यही डिजाइन बेचूंगा और अपने से अज्यूम करें जी ये वाला डिजाइन बहुत बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका क्लाइंट कंपेटिटर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो आपका कंपेटिटर प्रोडक्ट बेच रहा है, जिस डिजाइन की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपको ये श्योरिटी होती है कि ये डिजाइन बिक रहा है, ठीक है। तो हम उसी डिजाइन को हमेशा कॉपी करते हैं, ना कि अपनी तरफ से कोई इनोवेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी, आपके पास कीवर्ड्स आ गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी एक पिक्चर भी सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे कि मैं ये वाला डिजाइन कॉपी करना चाह रहा हूँ, ये वाला डिजाइन है, ठीक है। अब मैं जाके स्क्रंचीज को ढूंढता हूँ यहाँ पर जो इससे मिलते जुलते डिजाइन सेल कर रहे हैं। अब देखें ये वाली प्रोडक्ट मिलते जुलते डिजाइन है इनके पास, हम इन सब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सप्लायर सिलेक्ट करने का हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, हम किसी को भी ऐसे ही नहीं कह देते कि भैया आप ये वाली प्रोडक्ट आपसे हम ले लेंगे ये वो। उसके लिए एक उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि उसके प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसकी सोशल प्रोफाइल किस तरह की है, उसके लोगों ने रेटिंग किस तरह की दी हुई है, कब से वो अलीबाबा के ऊपर है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि किसी ने आज ही अलीबाबा के ऊपर आया तो आप उस पर ट्रस्ट करके आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दें, आप कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि वो सप्लायर्स
जिन्हें कम से कम अलीबाबा के ऊपर आए हुए 2 साल हो गए हो, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलता है? वो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितने ईयर्स हो गए हैं उसे अलीबाबा के ऊपर भेजते हुए। यहाँ पर 11 ईयर्स आ रहा है, इसे 1 ईयर आ रहा है, तो हमारी मिनिमम जो होती है, हम 2 साल वाले सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं कि कम से कम उसका टाइम पीरियड जो है 2 साल से वो अमेजोन के ऊपर कर रहा है सेल, ठीक है। उसके बाद आपको ये शो हो रहा है रिस्पॉन्स रेट, ठीक है, कि इस सप्लायर का रिस्पॉन्स रेट कैसा है। अब ये ना हो कि किसी सप्लायर का रिस्पॉन्स रेट बहुत गंदा है, ठीक है, वो दो दो आप उसे आज मैसेज कर रहे हैं, वो 2 दिन बाद जाके आपको रिप्लाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, आपको अर्जेंट कोई इन्वेंट्री चाहिए, आप अर्जेंटली कोई शिप करना चाहते हैं अपने वेयर हाउस में, तो वो इस तरह का अगर रिस्पॉन्स रेट गलत होगा कि वो 2-2 3-3 दिन बाद जाके आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप मजीद अपना काम उसके साथ नहीं परस्यू कर सकते। तो इसीलिए हम पहले ही वो सप्लायर चूज करते हैं जिसका रिस्पॉन्स रेट मिनिमम कोई 80 to 85% हो, ठीक है। इससे कम वाले के साथ हम काम ही नहीं करते, ठीक है। ये एक फैक्टर हमने देख लिया।